फ़िलिस्तीन के इतिहास पर एक अंग्रेज़ी वीडियो किया था, चला नहीं, हिंदी में कोशिश करते हैं। यहूदी लोग फ़िलिस्तीनी एरिया में हज़ारों साल से रह रहे हैं, लेकिन अगर हम हज़ारों साल पीछे गए तो हकीकत और कहावत इनमें गड़बड़ी होने लगती है। इसलिए ख्रिस्त जन्म से चालू करते हैं। यीशु ख्रिस्त का जन्म हुआ तब फ़िलिस्तीनी इलाके पर रोमन लोगों का राज था। बाद में रोमन लोग खुद क्रिश्चियन बन गए। जो ईस्टर्न रोमन साम्राज्य था, उनकी जब ससानियन साम्राज्य के साथ लड़ाई हो रही थी, तो इन दो दिग्गजों की लड़ाई का फ़ायदा उठाते हुए एक उभरती हुई नई ताकत वहाँ आ पहुँची। वो था अरेबिक इस्लाम। उन्होंने जेरूसलम पे कब्जा किया 800 एडी के आसपास। जेरूसलम तीनों धर्मों को बड़ा अहम है, तो जेरूसलम को कब्जे को लेकर धर्म युद्ध, होली वॉर, क्रूसेड चालू हुआ। यूरोप को इस लड़ाई का बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि इसके दौरान जो सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ, उसके बलबूते पर रेनेसांस हुआ और बाद में औद्योगिक क्रांति हुई। वो इलाके में बाद में सेल्जुक आए, मंगोल आए, फिर ऑटोमन तुर्की यहाँ पहुँचे सैकड़ों सालों के लिए। 1914 में जब तुर्किया ने जर्मनी के साथ हाथ मिलाया तो ब्रिटिश साम्राज्य डर गया, क्योंकि उनके साम्राज्य में 3 गुना लगान देने वाले लाखों लोग ऐसे, करोड़ों लोग ऐसे थे। अगर उन्हें लगता कि ये धर्म युद्ध है तो लफड़ा हो जाता। तो ब्रिटिश लोग गए अरब लोगों के पास और उन्हें कहा, हमारे साथ आप तुर्किया से लड़ो, लड़ाई के बाद हम आपको आज़ाद बना देंगे। उसी समय वो फ्रेंच लोगों के पास गए और फ्रेंचों को उन्होंने कहा कि ये अरब लोग कहाँ खुद पर राज कर पाएंगे, हम 2 भाई लोग आपस में मिल बांट लेंगे। मतलब विजय और रवि, रवि इनमें कोई नहीं था, दोनों विजय थे, छटे हुए बदमाश चोर थे, दोनों के पास मान नहीं थी, सुधरने का कोई चांस नहीं था। तो पहला विश्व युद्ध ख़त्म होने के बाद फ्रांस के पास चला गया सीरिया और लेबनान, और फ़िलिस्तीन एरिया पे आ गए ब्रिटेन। बाद में जर्मनी में हिटलर आया, कांड हुआ, होलोकॉस्ट, यहूदियों पे अत्याचार हुए, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, वॉर ख़त्म हुआ। तो नवंबर 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि 2 स्टेट सॉल्यूशन, यहूदी लोगों का राज होगा, अरब लोगों का राज होगा। तो उस समय से लेके फ़िलिस्तीनी लोगों के 2 जायज़ सवाल है, यहूदी इजरायली लोगों के 2 जायज़ सवाल है। फ़िलिस्तीनी लोगों का पहला सवाल ये है कि अत्याचार किए क्रिश्चियन यूरोप जर्मनी ने, फिर हमारे घर पे क्यों पटक रहे हो। और दूसरा, वो टाइम पे कहते थे यहूदी ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, और फ़िलिस्तीन ऐसे ज़मीन है वहाँ लोग नहीं है। हेलो, हम हैं ना, लाखों लोग थे फ़िलिस्तीनी वहाँ पे, ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ज़मीन है वहाँ लोग नहीं है। यहूदी इजरायली लोगों के 2 जायज़ सवाल क्या है। जब मई 1948 में इस स्टेट का जन्म हुआ, अरब आर्मी ने उन पे हमला किया और वो युद्ध वो हार गए। इजराइल कहता है कि अगर वो युद्ध इजराइल हार जाता तो मिट ही जाता था ना। वो टाइम अरब आर्मी नहीं जाने वाले थे यूनाइटेड नेशंस के पास कि कहाँ ये यहूदी राज बसाना है। तो कहते हैं आप लड़ाई करते हो, हारते हो, तो बाद में कोर्ट क्यों जाते हो। और दूसरा सवाल ये है कि जो फ़िलिस्तीनी निर्वासित है, लाखों यहूदी निर्वासित भी थे, उनको इजराइल ने बड़ी प्यार से और बड़ी सम्मान से अपने समा लिया, अपने साथ ले लिया। तो ये जो अरब राष्ट्र है, वो अपने भाई बहनों को अपने साथ क्यों नहीं ले रहे, 80 साल बाद अभी भी यहाँ निर्वासित क्यों है। तो इस मसले का फिर मार्ग कैसे निकलेगा। तो ऐसा तो कोई इसमें रास्ता नहीं है कि दोनों पार्टी हाँ कहेंगे। अगर एक पार्टी ने हाँ कहा तो फिर दूसरे पर नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो रवि गोडसे की आइडिया क्या है, अगर ऐसा पैतरा नहीं है कि दोनों साइड हाँ बोलेंगे, तो ऐसा पैतरा लाओ कि दोनों साइड नहीं बोलेंगे, तो कम से कम किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। वो आइडिया क्या है, इंटरनेशनल ट्रस्टीशिप, 15 साल, 15-20 साल फ़िलिस्तीन के बच्चों को आराम से सांस लेने दो, आज़ादी में जन्म होने दो, ताकि उन्हें भूख का पता ना हो लेकिन स्वातंत्र्य का पता हो। लेकिन इसके लिए इजराइल क्यों नहीं बोलेगा, उनको कहेगा सिक्योरिटी में दिक्कत आएगी। फ़िलिस्तीनी लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि कहेंगे ये तो कॉलोनियलिज्म हो गया, जैसे कि ब्रिटिश और फ्रेंच वापस आ गए।
मेरा एक आइडिया था इसके ऊपर, क्या भारत क्या कर सकता है। बहुत अनपॉपुलर रहा था कुछ महीने पहले, वापस बोल रहा हूँ कि देखो फ़िलिस्तीनी लोगों के बारे में लोग दुनिया कहती रहती है कि ये करेंगे, करता कोई नहीं है। अगर भारत विश्वगुरु बन रहा है तो क्यों ना 1000 फ़िलिस्तीनी नौजवानों को भारत लेके आए, उन्हें इंजीनियरिंग पढ़ाए, उन्हें डॉक्टरी पढ़ाए, मतलब है लाखों लोग, तो हज़ारों से चालू करते हैं। भारत ने किया, फिर वियतनाम करेगा, इंडोनेशिया करेगा। यहाँ तो हम वसुधैव कुटुंबकम दिखा देंगे ना। ये आइडिया शायद पॉपुलर नहीं है, लेकिन ऐसा ही बोल दिया रवि गोडसे।